मानस श्रृंखला में आज का विषय जागरूकता। व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक कुछ ना कुछ करता रहता है। उसे लगता है नींद के अलावा वह सदा जागृत है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। ये तो केवल शरीर की बात है। शरीर व्यक्ति का वाहन है, व्यक्ति शरीर का वाहन नहीं है। अतः ये आवश्यक नहीं है कि वह जो कुछ कर रहा है वह पूर्ण जागरूकता के साथ कर रहा है। यहां जागरूकता का अर्थ उसकी चेतन धारा से है। यदि शरीर की जागृत अवस्था को ही जागरूकता का दर्जा दे दें तो दुनिया के सारे अपराध बंद हो जाने चाहिए। इन्हें तो व्यक्ति जागते हुए ही करता है। वास्तविकता यह है कि इस जागने की स्थिति में उसकी चेतना जागृत नहीं होती है, वह ढकी हुई अथवा विक्षिप्त अवस्था में होती है। इसी को प्रमाद कहते हैं। जागरूकता का अर्थ है कि हम जो भी करें सोचते हुए जानते हुए करें, एकाग्र होकर करें, मन की चंचलता को रोक कर करें, तभी हमारे कार्य हमारे निर्णय सही निकलेंगे। समाज के उत्थान में यही जागरूकता उत्थान का कारण बनती है। धर्म संस्कारों का यही महत्व है कि व्यक्ति इन अवस्थाओं के प्रति स्वयं का आकलन करता रहता है। आज जीवन पूर्णतया विपरीत दिशा की ओर खिंचता चला जा रहा है। सर्वत्र चंचलता का बोलबाला है। मन दिशा भ्रमित सा बनता जा रहा है। शारीरिक अथवा इंद्रिय सुख उसे सदा अशांत रखते हैं। इसी कारण अपराध बढ़ रहे हैं। समाज का अनुशासन टूट रहा है। व्यक्ति स्वच्छंदता के मार्ग पर दौड़ लगा रहा है। एकमात्र जागरूकता ही इस गति की अवरोधक बन सकती है। इन सब विसंगतियों का केंद्र हमारा मन है। चंचलता यही पैदा होती है। इंद्रियों के अनुभव, सुख दुख का आभास यही होता है। पुनरावृत्ति की इच्छा भी यही पैदा होती है। दूसरी ओर निरोध का धरातल भी हमारा मन ही है। अतः मन की जागरूकता ही प्रथम प्रयास होता है। इसके लिए संकल्प की दृढ़ता चाहिए। अभ्यास की निरंतरता भी आवश्यक है। हमारा शरीर अपने प्राणों के आधार पर चलता है। यह अनेक ऊर्जाओं का केंद्र है। ये प्राण ही हमारे मन को शरीर से जोड़कर रखते हैं। मन की चंचलता से ये प्राण भी चंचल हो उठते हैं और शरीर को चंचल बना देते हैं। चंचल शरीर से मन की चंचलता बढ़ती है। इसी कारण प्रमाद, व्यसन और वासनाओं का जाल फैलता जाता है। व्यक्ति गिरता चला जाता है। जागरूकता, संकल्प और धैर्य मिलकर हमें इस जाल से मुक्त कर सकते हैं। हमें वर्तमान पर ध्यान टिकाना होगा। हम जो अभी कर रहे हैं उसी को देखते हुए समझते हुए करना होगा। उसी में सही और गलत को समझना होगा। करने के बाद किया गया विचार लाभप्रद नहीं होता। जागरूकता का अर्थ है स्वयं को जानना, जीवन के उद्देश्यों को समझना और उनके अनुकूल कार्य करते रहना। अपने चिंतन को इतना स्पष्ट बनाए रखना कि किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह इसे नहीं ढक पाए। हम जो कुछ भी निर्णय करें उसमें उद्देश्य की स्पष्टता रहे। यही नहीं, जागरूकता बढ़ाने के भी अनेक धरातल है। यहाँ हमें अपनी एकाग्रता को सघन करना होगा। इंद्रियों के द्वारा रस, रूप, गंध आदि का हम जो अनुभव करते हैं उन पर एकाग्रता बढ़ानी होगी। अर्थात किसके सेवन का क्या परिणाम हो रहा है इसका चिंतन करना होगा। इनसे ही तो हमारे अनुभव बनते हैं। हर अनुभव के साथ एक अच्छा या बुरा भाव पैदा होता है। हम इस भाव को तटस्थ रूप से समझें और मनोभाव के साथ नहीं जुड़ने दें, तभी हमारे अनुभव संतुलित रह सकेंगे। भावनात्मक रूप से हमें अनुभवों के साथ जुड़ने की अपेक्षा नहीं है। सत्य का निरीक्षण ही हमारे अनुभव का धरातल होना चाहिए। इसी प्रकार हमें कार्य करने से पूर्व इच्छा को समझने की आवश्यकता भी है। हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों सुनना या देखना चाहते हैं, क्यों, ये मंशा ही क्रिया का कारण बनती है। इसी अभ्यास से हम अपनी चेतना शक्ति को विकसित कर सकते हैं। फिर हम बिना सोचे कुछ भी नहीं करेंगे। इस चेतना का लाभ ये भी होगा कि कार्य के साथ साथ हम अपने अनुभवों को भी देखते जाएंगे। तटस्थ भाव से अपने अंग संचालन के प्रति भी हम सचेत रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ
कि हम शरीर और मन को अलग अलग और साथ साथ देखने की क्षमता पैदा कर सकेंगे और उनके भावनात्मक प्रभाव को भी रोक सकेंगे। उस प्रवाह से बचते ही प्रमाद रुक जाएगा, लक्ष्य स्थिर रहेगा तथा अच्छी भावना जम जाएगी। जीवन के हर बसंत में जागरूकता की खुशबू बनी रहेगी